तो गाइज कल सुबह मैं उठा था जब मैंने सोचा कि हम दिवाली पे सफाई क्यों करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि दिवाली पे इतने सारे स्नैक्स क्यों बनते हैं। यानी साल में तुम कभी भी बना सकते हो ना, तो दिवाली पे ही क्यों, स्पेसिफिकली दिवाली पे ही क्यों इतनी मिठाइयाँ, इतने फरसान, इतने स्नैक्स, इतनी चकली, खुरमे, मिठाई, शक्करपारे क्यों बनाए जा रहे हैं भाई। साल भर क्या हो गया, साल में और कभी तो नहीं बनाते, दिवाली पे एकदम लग जाते हो भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। तो गाइज वेलकम बैक टू द पेश टॉक शॉर्ट्स एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हम दिवाली पे इतने सारे स्नैक्स क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं यार, बचपन से सब सोच रहे हैं, यानी साल भर बनाओ ना, बनाना है साल भर खाएंगे, फिर दिवाली पे ही क्यों। तो देखो, सबसे पहले स्नैक्स में क्या क्या बनता है, तो देखो मीठा बनता है, मीठे में उसके बाद बहुत सारे अलग अलग स्पाइसी स्नैक्स बनते हैं जो आप ऐसे छोटी मोटी भूख के लिए खा सकते हैं। छोटी छोटी मोटी भूख, तो शाम की या फिर रात को कभी आपको इससे बहुत मन कर रहा है कि ये खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, नहीं खाना, खा ले, नहीं खा, खा ले, ऐसा उस टाइम के लिए कि हम घर पे बनाएंगे, टेस्टी चीज़ बनाएंगे, अच्छी घर पे रहेगी तो वो सेफ भी रहेगी। बट व्हाट हैपेंड, लोगों के बीच से वो लॉजिक चला गया कि हम दिवाली के बाद क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, दिवाली के बाद हम ये सारी चीज़ें इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें हम कुछ स्पेशल चीज़ें यूज़ करते हैं जो हम नॉर्मली खाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ मसाले होते हैं, बहुत सारा घी होता है, या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ होते थे पहले के टाइम में, जो सरसों के या फिर तिल का तेल यूज़ करते हैं। और उसके साथ इसे पक्की रसोई में बनाया जाता है, यानी ये चीज़ ट्रैवल भी करे तो भी ख़राब ना हो। तो पहले के टाइम में क्या होता था, आप जैसे जानते हो या नहीं जानते हो, दिवाली के टाइम में एक कल्चर है कि दिवाली के त्योहारों का जो पहला दिन होता है, यानी धनतेरस वाला दिन, उस दिन सारे जो व्यापार होते हैं, सारे जो बिजनेस होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। एंड उसके बाद वो सीधे शुरू होते हैं भाई दूज के बाद। बेसिकली जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो तो हैं, फिर इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई जो करना चाहे तो वो कर सकता है, बट ऐसा मोस्ट प्रोमिनेंटली पहले होता था। तो लोगों को छुट्टियां मिलती थी, लोग दूर दूर से अपने घर आते थे इंडिया में, क्योंकि वीकेंड्स का ऐसा कुछ स्पेशल वो नहीं है कि संडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को छुट्टी होनी चाहिए, होना चाहिए, नहीं। पहले के टाइम में नहीं होता था इंडिया में। पहले के टाइम में जो त्योहार होते थे, जो सेलिब्रेशंस होते थे, उस टाइम लोग छुट्टी पे जाते थे। मैं या फिर कभी कभी स्पेशल टाइम लेके छुट्टी पे जाते थे, पर ऐसा हर संडे वीकेंड में छुट्टी रहेगी ऐसा नहीं होता था। सो लोग भी आते थे दूर दूर से, जब अपने घर वापस आ रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं तो कुछ लेके भी जाएंगे, अपने घर की यादें, घर की चीज़ें। तो उसके लिए भी हम पक्की रसोई की जो ये चीज़ें रहती हैं, फरसान रहते हैं, खुरमे रहते हैं, ये सब बनाते हैं। पक्की रसोई वो होती है यानी जब आप उसको ऑयल फ्राई करते हो और कुछ इस तरीके से बनाते हो कि वो चीज़ ट्रैवलिंग के लिए अच्छी रहे, वो ट्रैवलिंग के टाइम ख़राब नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप दाल चावल बनाओगे तो ट्रैवल करते करते वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्लाइमेट एंड दूसरे जो एटमॉस्फेरिकल वेदर वगैरह जो फैक्टर्स होते हैं, वो चीज़ें इन चीज़ों को जल्दी ख़राब कर देती हैं। बट जो पक्की रसोई होती है उसको नहीं कर पाती हैं चीज़ें जल्दी इफ़ेक्ट, इसलिए ये बनाया जाता है। एंड सेकेंडली, हम इसमें यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली ढेर सारी अलग अलग तरीके की स्पाइसेस। स्पाइसेस में जैसे कई चीज़ों में लौंग, यानी मसालों में लौंग, काली मिर्ची, सौंठ, अजवाइन, जीरा, सौंफ, और फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग मसाले होते हैं, तुम्हें पता नहीं होंगे। नाम तो मैं लेना भी नहीं चाहूँगा, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे चक्रफूल होता है, उसके बाद तिल होता है, खसखस होती है, ये सारी ढेर सारी चीज़ें और मसाले होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। और इनका एक रीज़न ये होता है कि अभी देखो आने वाला है सीज़न ठंड का। जो ठंड का सीज़न होता है, आयुर्वेद के हिसाब से दिस इज़ कफ
इंक्रीजिंग, यानी इस सीज़न में प्रोमिनेंट जो दोष होता है त्रिदोष में से, वो होता है कफ। कफ मतलब आपकी बॉडी में जो लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं आपके, यानी आपके गले में जो ये कफ जो म्यूकस बनता है वो भी थोड़ा हार्ड होने लगती है, लुब्रिकेशन जो होती है वो टाइट होने लगती है। आपकी बॉडी में टेम्परेचर्स कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब टेम्परेचर कम होने के चांस बढ़ जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए रहती हैं जो हमारी बॉडी में वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें नेचुरल तौर पे, क्योंकि आपको सन उतना नहीं देखने को मिलेगा। जब सन नहीं मिलेगा, सूरज नहीं मिलेगा, तो गर्मी मिलने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो मसाले होते हैं इनमें मैक्सिमम मसाले, आई वुड से सारे मसालों की तासीर जो उनके बीच जो पोटेंसी होती है वो हीट पोटेंसी रहती है, हॉट पोटेंसी रहती है सारे मसालों की। कुछ में बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ में बहुत कम रहती है। जैसे कुछ में बैलेंसिंग रहती है कि वो चीज़ ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें ठंडी भी होती हैं, कुछ चीज़ों की पोटेंसी कूल भी होती है, मैक्सिमम गर्म होते हैं। तो क्या होता है, जब आप छोटे छोटे अमाउंट में ये मसाले लेते हो तो फर्स्टली आपको ठंडे से लड़ने के लिए मदद करते हैं, आपकी बॉडी को नेचुरली हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट गर्म रहने में मदद करते हैं। अंदर से ये जो कफ की पोटेंसी रहती है, जो कफ दोष रहता है, उसको कम करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो मसाले होते हैं ये आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ को भी सॉल्व करते हैं। आपको अगर अच्छे से आइडिया हो या ना हो, जो ठंड का मौसम होता है इट्स नॉट टू, यानी कोई सा मौसम इट्स नॉट टू गुड फॉर योर डाइजेशन, बट ठंड के मौसम में आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ठंडा पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए तो हम गरम गरम चीज़ें खाते हैं ज़्यादा, गरम गरम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बाहर भी जाते तो गरम गरम, घर पे भी बोलते हैं कि ठंड का मौसम है गरम गरम खाने खाओ। फिर उसके बाद जो हम अनाज खाते हैं वो भी गर्म होता है, मक्का बाजरा, इन सब की पोटेंसी हॉट रहती है, गर्म रहती है। तो इन सब का रीज़न यही है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके पूरी बॉडी को एक हीट प्रोवाइड की जाए, जिससे वो अच्छे तरीके से काम कर सके इस ठंडे माहौल में भी। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी पहले इंडिया में, बहुत ज़्यादा पड़ती थी, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, बट ठंड के मौसम में ठंड बहुत पड़ती थी। तो इसलिए हम ये मसालों का यूज़ करते थे। एंड थर्ड थिंग दैट इज़ मोस्टली यूज इज़, पहले के टाइम में घी या कोल्ड प्रेस तिल का तेल या सरसों का तेल, ये जो तीन जो फ्लूइड्स हैं, तीन जो फैट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो घी है, घी इज़ वेरी नाइस फॉर लुब्रिकेशन, कफनाशक, पित्तनाशक होता है। आपकी बॉडी में जो हीट होती है, आपकी बॉडी में जो ड्राइनेस होती है उसको एंड करता है। जो तिल का तेल होता है वो भी अच्छा लुब्रिकेंट होता है, आपकी बॉडी में फैट्स की कमी को पूरा करता है। तो अभी अभी सीज़न काय का गया है बच्चों, इट्स बारिश का सीज़न। एंड जब बारिश का सीज़न आता है तो आयुर्वेद के हिसाब से देखो, मॉइस्चर बहुत होता है एटमॉस्फेयर में, पानी बहुत बरस रहा है, बहुत पानी है आपके आसपास, बट अगर आप अच्छे से जानते हो तो अगर आप दिन में 50 बार अपना मुंह पानी से धोते हो तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ना कि गीली गीली हो जाती है। क्यों? बिकॉज जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपके सराउंडिंग में एक प्रॉपर्टी, एक और दोष बढ़ता है जिसको कहते हैं हम वात दोष। वात दोष इज़ अबाउट मूवमेंट, ड्राइनेस। उसकी प्रॉपर्टी है, वो ड्राई होता है, वो सूखा होता है, उसके अराउंड जो चीज़ें होती हैं उन सब पर असर वो ड्राइनेस के साथ डालता है। तो अभी जब ड्राइनेस का सीज़न गया है, अब जब आपकी बॉडी में फैट्स नहीं होंगे तो ठंड में आपकी जो ठंडी ठंडी बॉडी है वो जमाएगी क्या, लुब्रिकेशन कहाँ से आएगा? यानी कफ में तो ऐसा ठीक है कि आपकी बॉडी में लुब्रिकेंट है तो वो टाइट हो जाता है, वो थोड़ा उसमें थोड़ी सी टाइटनेस आ जाती है, रफनेस आ जाती है। बट जब आपकी बॉडी में वो रहेगा ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं, तो उसके बाद आपकी बॉडी में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में लोगों के जोड़ों में और हड्डियों में बहुत दर्द होता है। द रीज़न इज़ कि उनकी बॉडी में वात दोष बारिश के मौसम के बाद बढ़ गया है, एंड उसके बाद उनके बॉडी में इतना फैट है ही नहीं कि उनकी बॉडी उतना लुब्रिकेशन बॉडी को दे सके कि वो चीज़ उस चीज़ को सपोर्ट कर सके। इसलिए तो हमारे यहाँ ऑयल, बॉडी ऑयलिंग, फिर ऑयल्स इन फूड, गुड ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। कोल्ड प्रेस ऑयल बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं रिफाइंड ऑयल के कंपैरिजन में, until it is not too much
बिकॉज़ तिल का तेल एक अच्छा लुब्रिकेंट होता है। अगर आपको घी सूट नहीं करता तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। तिल के तेल की पोटेंसी थोड़ी गर्म होती है, घी की पोटेंसी ठंडी होती है मैक्सिमम चांसेस। तो ये आपकी बॉडी में एक लुब्रिकेशन देते हैं, आपकी बॉडी में जो वात दोष की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें कम करते हैं ना। आप थोड़े-थोड़े डोज़ रोज़ लेते हो, जब थोड़ा-थोड़ा रोज़ खाते हो तो थोड़ा-थोड़ा डोज़ में सब आपकी बॉडी में जाता है, तो सब कॉम्बिनेशनली आपकी बॉडी को आने वाले सीज़न के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देता है। एंड दैट्स व्हाई हम इतने सारे स्नैक्स बनाते हैं दिवाली पे। और आपके घर पे जो जो स्नैक्स बने हैं सब अपने कमेंट सेक्शन में नीचे जाके बताओ कि कौन कौन से स्नैक्स बने। एंड टिल देन वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।